अभी होली पर्व आ रहा है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि होली पर्व कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, होली का महत्व क्या है। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे त्यौहार फीके होते जा रहे हैं, हमारे त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे त्योहारों का प्रचलन कम होता जा रहा है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने जो त्योहार हैं उनका वास्तविक स्वरूप हम जाने और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, ताकि हमारे त्योहार, हमारे पर्व बचे रहें और उनके पीछे हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का क्या उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम जान करके उन पर्वों से हम लाभ उठाएं। तो आइए जानते हैं होली पर्व के विषय में। होली को हम वैदिक कालीन पर्व मानते हैं, अर्थात ये वैदिक काल से ही त्योहार हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और ये पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन वेद के मंत्रों के द्वारा होली की अग्नि में यज्ञ किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने खेत में नई फसल तैयार हुई, आषाढ़ की फसल जैसे गेहूं, चना, जौ आदि के द्वारा यज्ञ आहुति दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि उस समय मनुष्यों में एक भाव था कि हम जो अन्न हमारे घर में आ रहा है, पहले उसको हम देवताओं को भोग लगाएं। जैसे सतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अग्नि में वही मुखम देवानाम, कि सभी जड़ देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है। तो ये भाव होता था हम मनुष्यों के मन में कि जो अन्न हमारे घर में आ रहा है, पहले उस अन्न के द्वारा हम देवताओं को भोग लगाएं और फिर उससे जो अन्न बचेगा वो प्रसाद स्वरूप हम उसको ग्रहण करेंगे। तो इस भाव से, और हमारे शास्त्र ज्ञाता ये भी कहते हैं और आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि जब दो ऋतुओं का संधि होती है, अर्थात जब एक ऋतु की समाप्ति होती है और नई ऋतु जब आती है, तो उस समय अनेक बीमारियों का प्रचलन हो जाता है। तो उसके शुद्धिकरण के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिसमें उस समय की जो नई फसल होती थी उसको आहुति स्वरूप उसमें डाला जाता था। साथ में और भी औषधियां डाली जाती थी, जैसे काले तल है, गुग्गल है आदि, जिससे कि समाज में जो रोगाणु हैं वो ना फैले और व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये एक मुख्य कारण था होली पर्व मनाने का। और फिर व्यक्ति उस यज्ञ अग्नि के शांत हो जाने पर अगले दिन जो यज्ञ की जो भस्म होती थी उसको अपने सिर पर धारण करके नृत्य आदि करते थे, खुशी मनाते थे, एक दूसरे के ऊपर उसको मलते थे। उसी को हम धूली हरी कहते थे, जिसका विकृत रूप होकर के आज दुलंडी जिसको हम बोलते हैं। जो यज्ञ की जो भस्म होती है उसको शरीर में मलने से बड़े लाभ होते थे। तो उस यज्ञ भस्म को शरीर पर लगा करके उत्सव मनाते थे, नृत्य करते थे, एक दूसरे के लगाते थे। तो उसी का धूल हरि अर्थात परमात्मा की धूली, क्योंकि यज्ञ स्वरूप हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, यज्ञ वो विष्णु, यज्ञ को विष्णु का ही स्वरूप मानते हैं, क्योंकि यज्ञ से सृष्टि का पालन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो यज्ञ प्रसाद मान करके उस यज्ञ भस्म को हम एक दूसरे के शरीर पर मलते थे, अपने उस पर लगाते थे और उत्सव मनाते थे। तो धूली हरि का ही विकृत रूप क्या है? धुलंडी है। आज भी कई स्थानों पर यज्ञ भस्म को शरीर पे मलते हैं। साथ ही हम प्राकृतिक रूप में हम रंगों को तैयार करते थे, जिसको शरीर पर लगाने से आयुर्वेद के अनुसार भी बड़ा लाभ होता है। तो ये होली का वास्तविक स्वरूप था कि किस प्रकार से होली मनाई जाती थी, क्यों मनाई जाती थी।
उसका क्या लाभ था, तो ये होली का वास्तविक स्वरूप है। और होली से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनकी हम चर्चा अलग से करेंगे। और इस पर्व का नाम होली क्यों पड़ा, ये भी जानने का विषय है। संस्कृत भाषा में अर्ध पके हुए अन्न को होलक कहते हैं और उसी से होलक से होलिका इसका नाम पड़ा। प्रमाण आप के तौर पर आप देख सकते हैं, शास्त्रों में बताया है ये। और हमारे वैदिक शास्त्रों में इस पर्व को नवषष्ठी पर्व भी कहा जाता है, अर्थात नव माने नया, षष्ठ माने अन्न, ष्ठी माने यज्ञ, अर्थात नए अन्न के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ नवषष्ठी पर्व कहलाता है। इसी को हम होलिका उत्सव कहते हैं, इसी को हम होलिका इष्टि कहते हैं। तो इसके मूल में बड़ा विशाल यज्ञ होता था। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा पर्व था जिसमें सभी व्यक्ति सम्मिलित होते थे और अगले दिन यज्ञ भस्म को अपने से मलते हुए ना उत्सव मनाते थे और जो पिछले के जो मन मुटाव थे उनको भूल करके समाज एकता के सूत्र में बन जाता था और फिर नए जोश के साथ समाज कल्याण, परिवार कल्याण की भावना से, देश भली भावना से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते थे। क्योंकि वेद में कहा है समगच्छध्वम समवदध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनन उपासते। तो ये एकता के सूत्र होते थे हमारे पर्व, जिनमें हम एक नई ताजगी के साथ भाईचारा स्थापित करके फिर आगे बढ़ते थे। तो इन पर्वों का, इन त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आइए इन त्योहारों को बचाएं और अगली पीढ़ी तक इनको पहुंचाएं। नमस्ते।